तो एक बार आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गणेश चतुर्थी का जो शुभ दिन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ भानु जी हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी आखिर हम क्यों मनाते हैं और इसे किस लिए मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, इस बारे में जानेंगे और इस बार का जो गणेश चतुर्थी का है शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जानेंगे। तो उसको बताइए कि गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं और इसे मनाने की क्या विशेषता है। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागारनाद श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में यह गणेश चतुर्थी महापर्व मनाया जाता है और इसे मुख्य रूप से मुंबई क्षेत्र में मनाया जाता है। वहाँ इसे मंगल मूर्ति के रूप में गणेश जी को स्थापित करते हैं मंगल कामनाएं के लिए। वहाँ सब कुछ मंगलमय हो इसलिए वहाँ गणेश जी को मंगल मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाता है। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन है मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसी के उसमें कि गणेश चतुर्थी की आखिर जो मनाने की शुरुआत हुई वो कब से हुई, सब पहली बार इसे कब मनाया गया। हमारे इसमें आधुनिक इतिहास में वो कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो रहा था तो उस टाइम पे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सफलता निर्विघ्न और जो हमारे सेनानी हैं उन्हें एक शक्ति मिले, इसलिए उन्हें ये गणेश चतुर्थी पर्व शुरू किया, गणेश जी का पूजन महोत्सव। स्वतंत्रता मिले ताकि हमें कोई स्वतंत्रता में कोई विघ्न ना हो। हाँ, इस उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में इसकी प्रथम बार शुरुआत की। अच्छा, मैं इसके महत्व के बारे में भी जानना चाहूँगा कि क्या महत्व है इसको मनाने का। महत्व इसका उद्देश्य ये एक प्रकार से ये है कि जैसे एक प्रकार से तो चारों धर्मों को एक साथ एकत्रित करना भी है। अगर इसमें आजकल के आधुनिक उसमें इतिहास में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने भी यही शुरुआत के उससे भी किया था। लेकिन महत्व पूजन में गणेश जी को आज के दिन प्रथम दिन उनको आसन में बिठाते हैं और 10वें दिन उनका विसर्जन होता है। उसमें पूजन में जो हमारी जो मन क्रम वचन या धन से जो भी सेवा हो गणेश जी की वो पूजन में करते हैं। उसके बाद पूजन होता है और विसर्जन का रहता है। अच्छा, मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, तो क्या आज के दिन उनका जन्म हुआ था। हाँ, कहीं कहीं पौराणिक कथाओं में विवेचन है कि जैसे कि वो गौरी माता वाला प्रसंग है कि माता जी स्नान करने गई थी और भगवान शंकर आए और गणेश जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो भगवान शंकर के कितने प्रयास के बाद भगवान शंकर ने देवताओं को बुलाया, फिर कितने देवताओं ने भी प्रयास किए तब भी द्वार से हटे नहीं गणेश जी अपनी माता की आज्ञा को मानते हुए। इस वजह से फिर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को उठा के उनके सर और धड़ को अलग कर दिया, जिससे माता गौरा को जब पता लगा वो क्रोधित हो गई। फिर उस प्रकार से उसमें भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा और उत्तर दिशा में जो प्रथम जीव मिलेगा उसको ले आना कहा। तो उसमें हाथी का बच्चा मिला था, तो हाथी के बच्चे का सर ले आए थे। तो उसमें सर को देवताओं की शक्तियों से उसे दोबारा से भगवान गणेश जी को जीवित किया गया। तो वहाँ पे ये गणेश जी का आप ये कहना चाह रहे हैं गजानन जी का अवतार हुआ, पुनर्जन्म गजानन जी के रूप में अवतार हुआ। हाँ, उनको हाथी का लगा करके उनका दोबारा से जन्म हुआ, गज के उसमें लगा दिया। अच्छा, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जो गणेश चतुर्थी है वो भारतवर्ष वैसे तो समस्त विश्व में मनाई जाती है, लेकिन भारतवर्ष में जो मनाई जाने वाली है वो सबसे अधिक कहाँ, सबसे विशेष रूप से कहाँ मनाई जाती है। सबसे विशेष रूप से तो मुंबई क्षेत्र में ही मनाई जाती है और दक्षिण भारत में भी मनाई जाती है। वहाँ कला शिरोमणि के रूप में मनाते हैं गणेश जी को, जैसे मुंबई में मंगल मूर्ति के रूप से, और यहाँ इधर दक्षिण भारत में कला शिरोमणि के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। और तेंजूर और मैसूर जैसी जगहों में उधर नृत्य वाली लाई जाती है, प्रतिमा लाई जाती है, जिसमें भगवान गणेश जी नृत्य करने वाली प्रतिमा में होते हैं, डमरू त्रिशूल के साथ अपने नर्तकियों के साथ। अच्छा, 2021 में क्या शुभ मुहूर्त हैं गणेश चतुर्थी के, अगर कोई मनाना चाहे, मूर्ति स्थापना करना चाहे तो कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। वैसे तो गणेश चतुर्थी अपने आप में एक महापर्व का दिन है। इस दिन गणेश जी की जो प्रतिमा है, जो भी उनकी मूर्त है, उनको पूरे दिन में प्रातःकाल से लेके सायं जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक कर सकते हैं समय अनुसार। लेकिन एक मुख्य जो पंचांग ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो नक्षत्र का मुहूर्त है वो आज के दिन का 11:03 से 1:33 तक है। उसमें शुभ नक्षत्र मुहूर्त है, उसमें आप ब्राह्मण द्वारा अपना पूजन करा सकते हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा करा सकते हैं, गणेश जी को नैवेद्य भोग लगा सकते हैं। अच्छा, गणेश चतुर्थी जो पर्व है इसको हम किस प्रकार मनाते हैं, मतलब इस दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करते हैं, आप बताना चाहेंगे।
इस दिन मुख्य रूप से तो अपना हम स्नान करके अपना नित्य प्रति जो हमारा नित्य कर्म होता है वो सब करके हम गणेश जी की प्रतिमा को एक नई मूर्ति लेकर के आते हैं, नई और एक प्रतिमा ब्राह्मण को भी मूर्ति बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा कराते मूर्ति हैं। प्रतिष्ठा कराते हैं और उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है प्रसाद। और इसी क्रम से नित्य प्रतिदिन 10 दिन तक का, चतुर्दशी के दिन तक का गणेश जी का पूजन होता है। चतुर्दशी के दिन का विसर्जन का समय होता है, ब्राह्मण द्वारा वो विसर्जन का समय निर्धारित करके शुभ तिथि अनुसार उनका विसर्जन किया जाता है। अच्छा, विसर्जन की बात आ ही रही है तो मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर विसर्जन किया क्यों जाता है, और यदि विसर्जन किया भी जाता है तो उसके लिए उत्तम स्थान कौन से हैं जहाँ हमें विसर्जन करना चाहिए? वैसे तो उत्तम स्थान सरस्वती नदी के तट पर इधर गणेश जी की प्रतिष्ठा करके यजमान पूजन करवाता है ब्राह्मण द्वारा। तो अब वो ये बड़े जो साल भर के अपने जीवन भर के पाप और बुरे कर्मों से जो भरा हुआ होता है, जिस प्रकार उधर गणेश जी धूल मिट्टी से भर गए थे 10 दिन, तो वो 10 दिन में एकत्र करके अपने अंतिम दिन में चतुर्दशी के दिन जैसे गणेश जी ने स्नान करके अपने धूल मिट्टी शरीर से स्वस्थ हुए और अपने शरीर को मतलब स्वच्छ किया, तो उसी प्रकार मनुष्य लोगों को भी ये जो यजमान लोग होते हैं इन्हें भी अपना पूजन प्रतिष्ठा करके अपने पाप को, बुरे कर्म को, अपना मन स्वच्छ बना लेना चाहिए विसर्जन के बाद स्नान करके। तो उसमें जल तत्व का अधीश्वर भी कहा जाता है गणेश भगवान को। तो गणेश भगवान को जल तत्व का अधीश्वर माना जाता है, इसलिए उनको जल में विलीन कर देना चाहिए। ऐसा भी मान्यता है कि उसके बाद महाभारत लिखने के बाद तो वो गौरी माता के पास चले गए थे, तो गौरी माता के पास जल के मतलब एक रास्ते से कैलाश पर्वत को गए थे, तो उन्हें जल में विलीन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे हमें शास्त्री जी ने बताया कि हम गणेश चतुर्थी को किस प्रकार मना सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है और इनको मनाने की क्या क्या आखिर मान्यताएं हैं। ठीक है, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं जब इनका हम यहाँ पे जब उनका विसर्जन करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि बोलते हैं भगवान हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें कैलाश पर्वत भेजा जाता है। तो इनसे हमने बहुत अच्छी जानकारी मिली, हमें शुभ मुहूर्त का भी पता चला। तो आप आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।